तो जिसकी हरकतें शैतानी हो उसे लाइन पर लाने के लिए शैतानी दिमागी लगाना ठीक बैठता है। दरअसल अमेरिका को वेपन सेल थ्रू ब्लैकमेलिंग का मास्टर माना जाता है, क्योंकि अमेरिका जिस भी देश को हथियार बेचना चाहता है उसके लिए परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बना देता है कि उन्हें अमेरिकी हथियार खरीदना ही पड़ता है और उनके पास अमेरिकी हथियार खरीदने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। लेकिन आपको यह सुनने में कैसा लगेगा कि अब अमेरिका अपनी इसी बिछाई गई जाल में फंसता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका अपने इसी जाल में फंसता जा रहा है और इसी जाल को किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ही बिछाया है। आपको बता दें कि अमेरिका इस जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि अब उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि अब यह करे तो करे क्या। और यकीन मानिए दोस्तों कि इसके पीछे भारत ने ऐसे मास्टरमाइंड का उपयोग करके कूटनीति स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रहने वाले। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस ट्रिक में अमेरिका ने दुनिया को फंसाया है, भारत ने इनको खुद इसी ट्रैक में फंसा दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दरअसल अगर अमेरिका को डिफेंस सेल्समैन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती है कि दूसरे देश को दोस्ती का झांसा देना है और इसी बहाने अपने डिफेंस हथियार बेचकर खुद की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं कि डिफेंस हथियार बाकी की सभी वस्तुओं की अपेक्षा सैकड़ों गुना ज़्यादा महंगे होते हैं, जिससे अगर कोई भी देश दूसरे देश में डिफेंस हथियार बेच रहा है, इसका मतलब यह है कि उस डिफेंस हथियार को बेचने से सामने वाले देश की मोटी मोटी कमाई हो रही। और आज अमेरिका जो सुपर पावर कंट्री बनकर आसमान की ऊंचाई पर राजा की तरह बैठा है, इसमें डिफेंस सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका की जो इकोनॉमी उसमें 10% की कमाई अकेले डिफेंस हथियारों को बेचकर ही आती है, क्योंकि अमेरिका हर साल 150 अरब डॉलर के हथियारों को दूसरे देशों में बेचता है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका जिन भी कंट्रीज को हथियार बेचता है, ये बातें सुनिश्चित करता है कि उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल अमेरिका के पास खुद बना रहे। जैसे कि पाकिस्तान, जो कि अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीद चुका है, लेकिन उसमें अमेरिका का काफ़ी हद तक कंट्रोल खुद रखता है। यहाँ तक कि यह लड़ाकू विमान पाकिस्तान कब यूज करेगा और किस परिस्थिति में यूज करेगा, इन सब का कंट्रोल अमेरिका के पास रहता है। और मान लीजिए पाकिस्तान यदि उनके इस कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन करता है तो अमेरिका इस लड़ाकू विमान को अपाहिज बना देगा, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस का कंट्रोल अमेरिका के पास है, जो कि वह इसकी मेंटेनेंस नहीं करेगा। और इसमें लगने वाले जो पार्ट्स हैं जिनकी समय समय पर रिपेयरिंग की जरूरत होती है, उनको अमेरिका सप्लाई ही नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अमेरिका इतना तक कंट्रोल रखता है कि अगर वह चाहे तो पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी लड़ाकू विमान वह एक डिब्बा बनकर रह जाएगा। और अमेरिका यह रणनीति केवल लड़ाकू विमान के साथ ही नहीं बल्कि इसी तरह बाकी के सभी डिफेंस हथियारों के साथ इस्तेमाल करता है, जहां अमेरिका की इसी स्ट्रेटेजी को किल स्विच कहा जाता है। आपको बता दें कि किल स्विच कोई डायरेक्टली ऐसा बटन नहीं है जो कि अमेरिका के द्वारा फिट किया गया हो और उसे दबाने के बाद अमेरिकी हथियार के सिस्टम को ही फेल कर देगा, बल्कि किल स्विच इस तरीके से अमेरिका इस्तेमाल करता है जिससे जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक चाहकर भी कोई देश विदाउट उनकी परमिशन के उस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और अमेरिका की यह शैतानी सोच काफ़ी हद तक कामयाब हुई है और यह लगभग सभी देशों पर लागू होते ही, जहां इसी के बलबूते अमेरिका कई देशों की सैन्य शक्तियों पर आज भी अपना कंट्रोल रख पाता है। लेकिन अमेरिका की यह चालबाजी सभी देशों पर कामगार साबित हुई, सिवाय भारत को छोड़कर, क्योंकि भारत उनकी इस चालबाजी को आसानी से समझता है। इसीलिए भारत आज तक इनके जासे में नहीं आया। और आप खबर में देख लीजिए जो कि हाल ही में निकल कर आई है और बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका की इसी छिपी हुई किल स्विच स्ट्रेटजी को समझता है और भारत इसी चिंताओं के चलते MRF डील के तहत अमेरिका फाइटर जेट को इतनी आसानी से नहीं खरीदने वाला है। और अमेरिका के द्वारा दिए गए अच्छे ऑफर को भारत ने इसी कारण से कई बार ठुकरा दिया। लेकिन
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले कुछ सालों से भारत ने अमेरिका के ऐसे प्रीमियम हथियारों को खरीदे हैं जिसे अमेरिका जल्दी ही अपने सबसे सहयोगी कंट्रीज को भी नहीं देता है। और जैसे कि अपाची, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर है, इसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इसके अलावा हमने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका से MH-16 रोमियो जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर को खरीदा है और इससे ज़्यादा पावरफुल हेलीकॉप्टर किसी भी नौसेना के पास नहीं है। इसके अलावा हम लोग दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेडेटर ड्रोन MQ-9 खरीदने के लिए $3.5 मिलियन की डील फाइनल कर चुके हैं, जिसे जल्दी भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका की किल स्विच वाली कुटिल रणनीति होने के बावजूद भी भारत अमेरिका से हथियारों को क्यों खरीद रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका किल स्विच वाली रणनीति लगाता जरूर है, लेकिन भारत के प्रति यह रणनीति काम नहीं आती है, क्योंकि इसके लिए भारत के पास अमेरिका के सातिर दिमाग का हलवा बनाने के लिए एक शानदार कूटनीति है। दरअसल जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग के थ्रू अमेरिका कई देशों में अपने डिफेंस हथियार बेचता है, उसी तरीके से ब्लैकमेलिंग के थ्रू हम लोग अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। इसे आप इस उदाहरण से समझिए कि जैसे हमें यह लगने लगा था कि हमको एक अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए और उसके लिए अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बैठने वाला है, जो कि हमारी ताकत को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो अमेरिका इसे बेचने के लिए तैयार तो था, लेकिन वह अपनी शर्तों पर, जबकि हम चाहते थे कि हमें अमेरिका का यह अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिले और हर एक रजिस्ट्रेशन का कंट्रोल भी हमारे पास खुद रहे। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का जीरो कंट्रोल रहे और हम जब चाहे जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ कर सके। तो हुआ यह कि इसके बाद अचानक से यह खबर आने लगी कि भारत रूस का एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जो कि काफी ताकतवर है और रूस इसे भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन में मिलकर बनाने के लिए भी तैयार है। यहीं से अमेरिका की घबराहट बढ़ने लगी और उन्हें लगा कि अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ उनके हाथ से बिलियंस ऑफ डॉलर की डील चली जाएगी, बल्कि भारत और रूस की दोस्ती भी बढ़ जाएगी। और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भारत की नज़दीकियां रूस से बढ़े, क्योंकि रूस को अमेरिका दुश्मन समझता है। इसके बाद अमेरिका की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने भारत की सभी शर्तें मानकर भारत को अपाचे और चिनकू हेलीकॉप्टर दोनों दे दिया। हम इतनी पुरानी खबर इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यह सिस्टम एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि चीन उनसे आगे ना निकल जाए। इसीलिए चीन को अमेरिका टक्कर देना चाहता है, लेकिन उनके लिए अकेले बस की बात नहीं है। इसीलिए वह भारत के साथ डिफेंस साझेदारी बढ़ाकर 35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट भारत को देना चाहता है, लेकिन पुराने तरीके से फिर से यह भारत की शर्तें नहीं मान रहे। इसीलिए यह खबर पिछले कुछ महीनों से निकल कर आ रही है कि रूस खुद ऑफर दिया है कि भारत रूस का Su-57 खरीदे। हालांकि यह बात अभी भी स्पष्ट नहीं है कि भारत वाकई में रूस Su-57 खरीदने वाला है या फिर अमेरिका का F-35 अपनी शर्तों पर खरीदने की एक चाल है। बाकी आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद।